नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। लॉकडाउन की पीरियड को बढ़ा दिया गया 8 जून तक। लॉकडाउन में छूट दी गई, जो दुकानें पहले खुल रही थी 2 बजे तक, और जो दुकानें बाकी थी उसके लिए जो अंतराल है जिला अधिकारी तय करेंगे किन दुकानों को किन समय और कब कब खुलना है, यानी इंटरवल जिसे फिल्म में होता है उसी तरीके से यहाँ पे एक दिन के अंतराल के बाद तमाम दुकानें खुली जाएंगी। इसी लॉकडाउन के बीच यहाँ देखा गया है कि जो इनकलाबी होते हैं वो कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। इंसाफ मंच जो नियाज अहमद जो जिला अध्यक्ष है वो अपने घर पे ही किसी चीज़ का भी विरोध करना पड़ता है। अगर हम आपको बता दें कि कमतौल में जब 40 लोगों की मौत हुई थी, सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले हमारे पीछे नियाज अहमद साहब, इंसाफ मंच, इन्होंने पहली बार आवाज़ उठाई, खबर लिया, तमाम सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, बड़े मीडिया तक खबर पहुँच गई। और वो ये हुआ कि हाल सूरत में एक सच्चाई निकली कि वाकई में वहाँ मौतें हुई और बहुत सारे गाँव में हो रही है, लेकिन सच्चाई नहीं निकल पा रही है क्योंकि सरकार की प्रशासनिक टीम नहीं पहुंचती है, स्वास्थ्य संगठन नहीं पहुंचता है, जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचते, छुपाया जाता है। कमतौल में भी छुपाया गया था। बात करते हैं कि क्यों इन्होंने एक दिन का यानी आज का इन्होंने अपने घर में देख सकते सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए ये यहाँ पे कोरोना के ऊपर और कुव्यवस्था जो सरकार की उसके ऊपर ये एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। डीएमसीएच में कुव्यवस्था हो, वैक्सीन को लेकर सरकारी कुव्यवस्था और इमरजेंसी लगाने की व्यवस्था, 10 लाख का डिमांड, इन तमाम चीजों पर बात करते हैं नियाज अहमद से और नौजवानों से जो आयशा के यहाँ पे मौजूद है। जी नियाज जी, आज आप लोगों ने अपने घर में प्रतिवाद मार्च रखा है, क्या कारण है? डीएमसीएच की व्यवस्था के खिलाफ मिथिलांचल का ये बहुत बड़ा अस्पताल है और उत्तरी बिहार को पूरा जोड़ता है नेपाल के तराई क्षेत्र को, लेकिन यहाँ कुव्यवस्था के कारण ऑक्सीजन के बगैर, ब्लड के बगैर और इलाज के बगैर लोग मर रहे हैं। इसी सवाल पर हमारा प्रतिवाद दिवस आज पूरे मिथिलांचल में भाकपा माले और इंसाफ मंच की ओर से। मेरा एक मुख्य प्रश्न, आपने कई सारे बिंदु भेजा है प्रेस रिलीज में, उसमें एक आपने लिखा है कि 10 लाख का मुआवजा, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि काफ़ी सारे जो मृत्यु प्रमाण पत्र होते हैं कोरोना से, उसमें यह भी नहीं लिखा रहता कि कोरोना से मरा, लेकिन हॉस्पिटल कहता है कि कोरोना से मरा हुआ, जबकि सरकार 4 लाख देने से मना करी, आप 10 लाख का डिमांड कर रहे हैं। हम लोग तो सरकार के कुव्यवस्था के खिलाफ में हैं और ये कुव्यवस्था से जो लोग कोविड से मरे हैं उन तमाम लोगों को 10 लाख का मुआवजा मिले, लेकिन सरकार तो 4 लाख देने में यहाँ कतरा रही है। बात की तो लड़ाई है कि तमाम कुव्यवस्था में सरकार दोषी है, स्वास्थ्य मंत्री दोषी है, बिहार के मुखिया दोषी है और देश के जो मुखिया है नरेंद्र मोदी वो दोषी हैं, इसलिए 10 लाख मुआवजा का हम लोग मांग करते हैं। बिहार के तमाम उप स्वास्थ्य केंद्र ठप पड़े हैं, करोड़ों रुपए आपके हमारे पूरे बिहार के लोगों का खर्चा हो जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? स्वास्थ्य के मामले में ये राज्य और केंद्र सरकार फिसदी साबित हुई है और जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, वो भी फिसदी है। आपने देखा है कि भाकपा माले के विधायक जो 12 हैं बिहार विधानसभा में, वो तमाम विधायक को 1-1 करोड़ रुपया हॉस्पिटल के विकास के लिए दिए, वेंटिलेटर के लिए दिए हैं, ऑक्सीजन के लिए दिए हैं, बेड के लिए दिए हैं, लेकिन और जो दल के लोग हैं तमाम विधायक चुप्पी लादे हुए हैं। अब दरभंगा ही का देख लीजिए कि यहाँ के स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक, डीएमसीएच का जो कुव्यवस्था है लगातार लोग लड़ रहे हैं, पब्लिक परेशान है, लेकिन यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक का मुँह नहीं खुल रहा है क्योंकि ये सरकार कहती है हमारे पास डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। हमारा ये भी डिमांड है आज प्रतिवाद दिवस में कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और भी जो भी कर्मचारी हैं, टेक्नीशियन हैं, इन तमाम लोगों की जो पद खाली है इन तमाम पदों को भरा जाए। कल जिस तरह से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई उसी में एक बात कहा गया कि वॉक इन इंटरव्यू, यानी कोई भी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ नौकरी करना चाहे सरकारी, उनके लिए सीधे तौर पे इंटरव्यू है। ये कहने से तो नहीं होगा, ये जो सरकार कह रही है कि सीधे तौर पर हम नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि बिहार में कहीं भी इस तरह की नियुक्ति हुई है। और हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि तमाम अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में, तमाम रेफरल अस्पतालों में जो जगह खाली है उन तमाम जगहों को भरा जाए। अच्छा, आप तो कई वर्षों से दरभंगा शहर में है और दरभंगा जिला में है, इस जल जमाव की व्यवस्था को लेकर क्या कहते हैं? ये एकदम बिल्कुल सरकार के कुव्यवस्था के कारण है कि ये जल जमाव हो रहा है और जनप्रतिनिधि निकम्मा है, सांसद और विधायक, इसलिए जल जमाव है। क्या लगता है कि तमाम प्रशासनिक संगठनों में तालमेल नहीं है? नहीं, प्रशासनिक संगठनों में तालमेल नहीं, सरकार कुछ बोल रही है, यहाँ कुछ लोग कर रहे हैं, टोटली फारस है।
उपनगर आयुक्त तो कहते हैं कि हमने 90% जो नाला डीपली होता है वो तो हमने कर दिया था, लेकिन जो DMCH है वो उसका खुद का कंपाउंड है, वहाँ पे ड्रेन सिस्टम DMCH का अपना प्रशासनिक संगठन तय करे, लेकिन फिर भी नगर निगम वहाँ से पानी निकाल रहा है, क्योंकि दरभंगा नगर के जितने भी नागरिक हैं उनकी जो रखवाली है, उनकी जो असुविधाओं को हटाना नगर निगम का काम है। DMCH नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता है। DMCH इतना पुराना है, इसको अपना संसाधन होना चाहिए और नाला का निर्माण होना चाहिए, पानी निकासी का व्यवस्था होना चाहिए। ये DMCH की व्यवस्था है। दूसरी तरफ नगर निगम के संबंध में दरभंगा के DM और नगर के आयुक्त जो बोले थे कि सभी नाला का हम उद्धार किए हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि दरभंगा शहर में कहीं भी नाला का उद्धार हुआ है। आप दरभंगा शहर में जहाँ भी जाइएगा पानी आपको मिलेगा। अभी आपको पता है कि 3 दिन के बरसात में बागमती अभी एकदम उफान पे आ गई है। क्या इसका कोई मास्टर प्लान नहीं है कि दरभंगा शहर का जल? हमको लग रहा है कि ये आज़ादी के बाद जो नेहरू ने यहाँ पानी निकासी का और नदियों का जो प्लानिंग दिया था वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अगर वो प्लानिंग अगर होता तो न शहर में पानी जमा होता, ये नदी से न लोगों की जनता को परेशानी होती। आपकी और क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से अभी जो हम कह रहे हैं कि कोविड, आपने अपने साथ एक पर्ची लिखा है, इसमें 10 लाख का मांग कर रहे हैं कि जो कोरोना से मरे उनको चाहिए, लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो अस्पतालों में कोरोना से मरते हैं लेकिन उनकी जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है उसमें कोरोना नहीं लिखा जाता। क्या सरकार 4 लाख बचा रही है, आप 10 लाख का डिमांड करें? कुछ ज़्यादा नहीं है? कुछ ज़्यादा नहीं है सरकार के लिए, तो ये 10 लाख क्या 10 करोड़ भी ज़्यादा नहीं है अपने स्टेट के विकास के लिए। लेकिन सरकार तो कितनी शादी हुई है, सरकार 4 लाख नहीं दे पा रही है। 10 लाख रुपया के हम लोग डिमांड कर रहे हैं। क्यों? आखिर सरकार की ही कुव्यवस्था है ना, इसी वजह से ना सरकार अगर अपने कहने पे वो अटल रहे और जो भी कोरोना से मरीज मरे हैं उसको 4-4 लाख रुपए दे, तो हम लोगों को ये मांग करने की दरकार क्या है? और अपनी व्यवस्था सही कर ले। आपका परिचय? अफजल अली आयशा। इस लॉकडाउन में उनके लिए व्यवस्था हो, राशनिक व्यवस्था हो, जो बेरोजगार हैं उनकी रोजगार की व्यवस्था हो, और जो फुटपाथ पर जो दुकानदार हैं उनका व्यवस्था हो। ये तमाम लोग भुखमरी के कगार पर है। आपने देखा है कि हम लोगों की क्षमता के हिसाब से इंसाफ मंच भाकपा माले, आपको बिहार में भाकपा माले 15 में एक पटना में एक केंद्र चला रही है। कोविड में जो परेशान लोग हैं उनके लिए सूखा राशन, ऑक्सीजन, दवा, तमाम चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। ये हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो कहीं जनता का सुध लेने के लिए नहीं तैयार है। आपका परिचय? नियाज अहमद राज, उपाध्यक्ष इंसाफ मंच। वैक्सीन तमाम लोगों को मिले इसकी गारंटी सरकार करे, लेकिन सरकार तो जनसंख्या है। पिछले दिन इनके तमाम मंत्री और प्रधानमंत्री बोले थे कि वैक्सीन फ्री में होगा, क्योंकि इनको चुनाव लड़ना था। लेकिन अब जो वैक्सीन का जो व्यवस्था है सरकार में, ये पैसा लेकर के देने का और जो रफ्तार है उसमें हमको नहीं लग रहा है कि 1/4 लोगों को भी वैक्सीन पड़ा है। और तीसरी लहर की भी बात एम्स के डॉक्टरों ने बता दिया है, इसीलिए बहुत खराब स्थिति है। आपने देखा है कि गंगा में लाशें बहती हुई भी देखा है आपने। इसीलिए ये सरकार तो नकारा सरकार है, आदमखोर सरकार है, विनाशकारी सरकार है। इन तमाम सरकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए और यहाँ हेल्थ इमरजेंसी लगा देना चाहिए। ये कोर्ट को करना चाहिए। जो बात हो रही थी कोविड-19 की, ये दरभंगा से लग रहा है कि शुरुआत हो गई है और परस्पर विरोध डॉक्टरों का आ रहा है। कोई कह रहे हैं कुछ बीमारी से, कुछ कह रहे हैं कुछ बीमारी से, लेकिन ये कोरोना पॉजिटिव थे बच्चे। और ये हमको लग रहा है कि तीसरी लहर देखने को मिल रही है। और दरभंगा में क्योंकि एम्स के डॉक्टरों ने बताया है कि तीसरी लहर की शुरुआत अब इस हिंदुस्तान में हो गया है, जो दरभंगा से भी शुरुआत हो गई है। आपने देखा है कि बच्चा वार्ड में 4 बच्चे आपको मरे हैं लगातार 1-1 घंटा के। लेकिन DMC अधीक्षक ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि वो सब पहले से बीमारी दूसरे बीमारी से ग्रसित थे। इसमें एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव जरूर था। आपने देखा है कि सुपरिटेंडेंट कब अजीत शर्मा का वीडियो वायरल हुआ था। बहेरी की एक महिला है, ऑक्सीजन के बगैर मरी है। पिछले लॉकडाउन में भी आपने जिला परिषद को मरते हुए देखा है। उस समय प्रोफेसर चंद्रा को भी ऑक्सीजन के बगैर मरते देखा है। ब्लड गलत चढ़ा देने के से बहादुरपुर की एक महिला मरी थी। ये DMCH कभी भी नहीं कबूला, लेकिन
आपने देखा है कि ये डीएमसीएच में जो कुव्यवस्था है और आदमी मर रहे हैं ऑक्सीजन के बगैर, इन तमाम सवालों पर कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि हेड, जो डॉक्टर के हेड हैं, वो आपको हॉस्पिटल में मौजूद रहते हैं, डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं। ये हेड और मौजूद नहीं रहते। अगर पेशेंट के सामने में डॉक्टर और मौजूद अगर रहे तो आधी बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि कोविड वार्ड में सो डॉक्टर कोई जाता है, ऐसे ही पेशेंट को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर भी क्या करे, उनको तो बंदूक दे दिया गया, हथियार गोली नहीं देता है, मतलब व्यवस्थाएं नहीं है। हम इस सवाल पर भी जो मेडिसिन के जो एचओडी थे, जब उन्होंने अपना रिजाइन दिया था, ये बात उन्होंने कहा था, या फिर वो जो मेडिसिन के वो ने इस्तीफा दिया था, लेकिन फिर सरकार के दबाव में वो उस बात से मुकर गए। ये बात सही है कि डॉक्टरों का सही सुरक्षा, स्टाफ जो भी हैं, नर्सें हैं, तमाम लोगों की सुरक्षा की भी बात हम लोग कर रहे हैं कि उन लोगों की भी सुरक्षा की गारंटी हो और इलाज सही से पब्लिक का हो, इस बात का हम मांग करते हैं।